ओमलास बायोलॉजी की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबने स्टार्स जरूर देखे होंगे और हमने ये भी देखा है कि स्टार्स जो होते हैं दे हैव 5 एजेस। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे जो सी वाटर है उसके अंदर कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म भी होता है जो कि स्टार की शेप को रिजेंबल करता है। अब तक तो आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टारफिश। तो आज की वीडियो का एजेंडा रहेगा स्टारफिश के बारे में और इसको हम समझेंगे ओम लैब्स के स्टारफिश स्पेसिमेन की मदद से। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, वी हैव अ स्टारफिश विच इज प्रिजर्व्ड इन दिस स्पेसिमेन मॉडल। यहाँ पर जैसा कि मैंने स्टार्ट किया और बताया कि इसके 5 आर्म्स होते हैं, जैसा कि एक रेगुलर स्टार के 5 एजेस होते हैं, इट्स लाइक दैट। एंड स्टारफिश की जो स्पीशीज हैं वो बेसिकली 8 स्पीशीज हैं जो बहुत ज़्यादा नोन हैं। अब उन 8 स्पीशीज में से कुछ स्पीशीज के आर्म्स 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज, ऑन मिनिमम हमारे 5 आर्म्स स्टारफिश में होते ही होते हैं। एंड आर्म्स के अलावा इन द सेंटर वी हैव द डिस्क, तो डिस्क एंड आर्म्स। इसके अलावा इट इज एन एकाइनोडर्म। नाउ एकाइनोडर्म इन द सेंस दैट इट हैज नो वर्टिब्रल कॉलम, मतलब ये एक इनवर्टिब्रेट है। एंड इसका जो फाइलम है वो है एकाइनोडर्माटा एंड दैट्स व्हाई इट इज एन एकाइनोडर्म, राइट। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ और फीचर्स की बात करें, सो दीज स्टारफिशेस हैव एन एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन का मतलब है कि स्केलेटन बाहर एक्सपोज नहीं है, स्केलेटन बॉडी के अंदर है एंड द बोन्स फॉर्म अ मेशिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, राइट। अब सबसे जो खास बात है इसकी कि इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, देयर इज नो ब्लड दैट फ्लोज। जो हमारा वाटर है, जिस वाटर में ये रहती है, उसी वाटर को इट टेक्स अप एंड यूजेस एज इट्स सर्कुलेशन सोर्स। यानी कि अगर इसे न्यूट्रिएंट्स या कुछ भी अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, इट विल यूज वाटर फॉर दैट। इसके अलावा अगर मैं एक जनरल मॉर्फोलॉजिकल फीचर की बात करूं, द वेंट्रल साइड इज जनरली लाइट इन कलर एंड द डॉर्सल साइड इज जनरली डार्क इन कलर, डार्क रेड और ब्रिक लाइक कलर जैसे होता है वैसे इसकी डॉर्सल साइड का कलर हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में। स्टारफिशेस हैव 2 स्टमक्स। सो इन 2 स्टमक्स का नाम होता है कार्डियक स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक। अगर मैं बात करूं कार्डियक स्टमक की, तो स्टारफिश को जब कोई भी ऑर्गेनिज्म को या कुछ भी अपना फूड जो है वो एंगल्फ करना होता है, तो वो कार्डियक स्टमक को बाहर लाकर डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से उसके फूड को डिसइंटीग्रेट किया जाता है एंड दैट इज टेकन बाय द कार्डियक स्टमक एंड ट्रांसफर टू द पाइलोरिक स्टमक विच इज इन इट्स इनसाइड। इसके अलावा अगर मैं इसके लोकोमोशन की बात करूं, तो इट हैज वेरी माइन्यूट प्रोजेक्शंस ऑन दी, जो इसके एजेस हैं यहाँ पर, दीज आर नोन एज ट्यूब फीट। एंड ट्यूब फीट में इसके टेंटिकल्स होते हैं ताकि ये होल्ड कर पाए जिस भी रॉक पर या किसी भी सरफेस पर ये क्लाइंब करती है या मूवमेंट करती है। इसके अलावा अगर हम जनरली बात करें इसके हैबिटेट की, तो ये बेंथिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये डीप वाटर्स में पाई जाती है एंड डीप वाटर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मॉलस्क्स उन पर ही फीड करती है। तो ये था हमारा एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन स्टारफिश के बारे में। एंड इस स्टारफिश मॉडल से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप दी गई मेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।